Two cars P and Q are moving on a road in the same direction. दो कार है P और Q और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. P का acceleration तुमको linearly increase with time लेना है और Q का acceleration constant है. Both cars cross each other at time t equals to 0 for the first time. दोनों कार t equals to 0 पर पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. The maximum possible number of crossings including the crossing at t equals to 0 is. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितना हो सकता है इस जर्नी में, ये तुमको बताना है. तो लेट अस मेक, सपोज दिस इज P और सपोज दिस इज Q और दिस इज t इक्वल्स टू 0 मान लो. इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं. तो P का एक्सेलरेशन तुमको लीनियरली इंक्रीज़ करना है. तो फिर P का एक्सेलरेशन ले लो t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर t की वैल्यू 0, t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 होगा, t इक्वल्स टू 1 पे 1, t इक्वल्स टू 2 पे 2, इस तरह से. तो ये लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, हम ऐसा ले सकते हैं. सपोज Q का कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लो. सपोज Q का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पर तुमको इनिशियल वेलोसिटी भी एज्यूम करना होगा. सपोज P की इनिशियल वेलोसिटी ले लो 8 मीटर पर सेकेंड और Q की इनिशियल वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये तेज कौन मूव कर रहा है? t इक्वल्स टू 0 पे हु इज़ मूविंग फास्टर. वेलोसिटी बताता है फास्ट को, इसका मतलब Q फास्ट मूव कर रहा है. तो थोड़ी देर की बात करूँ, t इक्वल्स टू 0 के तुरंत बाद की बात करूँ तो P थोड़ा पीछे हो जाएगा और Q थोड़ा आगे हो जाएगा. एक्सेलरेशन से फास्टनेस को लेना देना नहीं होता. एक्सेलरेशन बताता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बताएगा और फास्टर मोशन को बताएगा वेलोसिटी. तो कुछ देर की बात करूँ तो Q थोड़ा आगे हो जाएगा. अब देखो, मैं ना इस पूरे जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ. t लेस देन 5 और t ग्रेटर देन 5 सेकेंड. तो देखो, मैंने 5 इसलिए लिया है क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो है p का t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे 5 हो जाएगा q के बराबर, और 5t लेस देन 5 के पहले एक्सेलरेशन p का कम है q से. तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस टाइम में t लेस देन 5 में p जो कि q के पीछे है q को ओवरटेक कर पाएगा. तो देखो, p का वेलोसिटी भी कम है और एक्सेलरेशन भी p का q से कम है इस दौरान t लेस देन 5 में. तो डेट इज़ वाई एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी. एक तो ऐसे ही वेलोसिटी इसकी कम है और धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसका मतलब देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि t लेस देन 5 में ये ओवरटेक कर पाएगा. तो यहाँ पर नो ओवरटेक होगा. अब बात करते हैं t ग्रेटर देन 5 के केस में. देखो, t ग्रेटर के केस देन 5 के केस में फॉर एग्जांपल मान लो कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड. तो उस समय p का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? t की वैल्यू 10 रख दो तो p का 10 हो जाएगा और q का केवल 5 रहेगा एक्सेलरेशन. इसका मतलब t ग्रेटर देन 5 में p का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है q से. फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 15 सेकेंड ले लो. तो t इक्वल्स टू 15 सेकेंड में p का एक्सेलरेशन हो जाएगा 15 और q का केवल 5 रहेगा, q का तो कांस्टेंट है. इसका मतलब t ग्रेटर देन 5 में एक ऐसा मोमेंट तुमको मिलेगा जहाँ पर कि p q को ओवरटेक करेगा, क्योंकि इस दौरान t ग्रेटर देन 5 में p की वेलोसिटी काफ़ी तेज़ बढ़ेगी q के मुकाबले, q के कंपैरिजन में. तो डेट इज़ वाई एक ऐसा मोमेंट आएगा कि p जो है फाइनली, है ना, लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं है कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी. लॉन्ग टाइम का मतलब है कि t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, t इक्वल्स टू 16 सेकेंड. इन सब केसेस में p की वेलोसिटी q से काफ़ी ज़्यादा होगी. p आगे निकल सकता है और q पीछे रह जाए. और p का एक्सेलरेशन
वेलोसिटी दोनों आगे ज़्यादा है, डेट इज़ वाई अब कोई ऐसा मौका नहीं होगा कि क्यू पी को यहाँ पर क्यू पी से आगे बढ़ पाएगा। तो एक ओवरटेक यहाँ पर मिल रहा है तुमको। तो देखो ओवरटेक होगा पी क्यू से आगे बढ़ेगा। पहले पी देखो पी क्यू से पीछे था, पी क्यू से आगे बढ़ेगा तो एक ऐसा मौका मिलेगा जब पी और क्यू साथ साथ होंगे। तो इस केस में है ना, इस सिचुएशन में तुमको दो ऐसे केसेस मिलेंगे, दो मतलब दो टाइम्स तुमको ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसको बोल दो केस 1। एक केस और कंसीडर करते हैं। देखो एक्सेलरेशन तो मैं सेम ही ले रहा हूँ, ऊपर जैसा ही ले रहा हूँ, ठीक है। 5 इसका 5 मीटर, क्यू का एक्सेलरेशन मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ और पी का टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी मैं इस बार रिवर्स कर देता हूँ, ऊपर की ज़्यादा ले लेता हूँ। पी की सपोज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और क्यू की वेलोसिटी मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह का केस है। अब बताओ कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, t=0 का केस है ये। तो यहाँ तो p मूव कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी देर की बात करूँ, थोड़े देर बाद की बात करूँ मैं, तो p यहाँ पर आगे होगा और q तुम्हारा थोड़ा पीछे रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि p की वेलोसिटी शुरुआत में q से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ भी टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, t<5 एंड t>5। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या t<5 में q p को ओवरटेक कर पाएगा, क्या q p से आगे निकल पाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर। देखो q की वेलोसिटी भले कम है यहाँ पर, लेकिन q का एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है शुरुआत में। एक्सेलरेशन तो q का फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन p का एक्सेलरेशन देखोगे तो शुरुआत में t=0 पे एक्सेलरेशन 0, t=1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 1। तो एक्सेलरेशन p का कम है, काफ़ी कम शुरुआत में, और डेट इज़ वाई यहाँ पर q जो है p से आगे निकल जाएगा। देखो ऊपर वाले केस में जो था p इसलिए ओवरटेक नहीं कर पाया था t<5 में क्योंकि p का वेलोसिटी भी कम था और एक्सेलरेशन भी कम था, लेकिन नीचे वाले केस में उल्टा है। q का भले ही वेलोसिटी कितना, बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा कम है ना। एक का 8 ले रहे हो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे का 10, लेकिन q का एक्सेलरेशन जो है शुरुआत में p से बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया शुरुआत में t=0 पे 0, t=1 पे 1 और q का एक्सेलरेशन तो 5 है। तो एट डेट इज़ वाई शुरुआत में जो है q की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और q जो है p को ओवरटेक कर लेगा कुछ इस तरह से। तो p यहाँ रहेगा, पीछे हो जाएगा और q आगे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे q p से आगे बढ़ेगा तो फिर तुमको यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं एक क्रॉसिंग मिलेगा, 1 क्रॉसिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, CROSSING है ना, जो कि ऊपर में नहीं मिला था। t=5 में कोई भी ओवरटेक नहीं था, यहाँ पर एक 1 ओवरटेक है। अब बात करते हैं t>5। देखो t>5 में जैसा ऊपर के केस में है उसी तरह से सिमिलर केस नीचे भी होगा कि p जो है, क्योंकि p का एक्सेलरेशन जैसे लार्ज टाइम में देखो है ना, t=10 सेकेंड पे देखो है ना, p का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, 10 होगा। 15 सेकेंड पे देखो तो p का एक्सेलरेशन 15 होगा। तो मतलब t>5 में तुमको p की वेलोसिटी बहुत तेज़ बढ़ेगी है ना, क्योंकि p का एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। और डेट इज़ वाई ऊपर के केस की तरह ही फाइनली देखोगे तो p विल मूव अहेड, p जो है q से आगे निकल जाएगा क्योंकि q का एक्सेलरेशन जो है एक फिक्स है ना। तो q का एक्सेलरेशन केवल 5 है, लेकिन p का एक्सेलरेशन जैसा मैंने तुमको बताया, तुम सोचो कि t=20 सेकेंड में है ना, 20 सेकेंड में कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वाइट लार्ज है, p की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से चेंज होगी
और P आगे निकल जाएगा और Q पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक और ओवरटेक मिला, क्योंकि P जब Q से आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाके P और Q एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक ही जगह पर, तो 1 क्रॉसिंग और मिलेगा। तो नीचे वाले केस में तुम देख रहे हो कि 3 क्रॉसिंग हो गया, एक तो t=0 पे 1 क्रॉसिंग था, ठीक है, एक यहाँ था और एक यहाँ। तो नीचे वाले केस में तुमको 3 क्रॉसिंग मिलेगा, जबकि ऊपर वाले केस में केवल 2 टाइम्स 2 क्रॉसिंग था, t=0 पे और एक t>5 में था, है ना। तो इसलिए जो है मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉसिंग जो होगा 3 होगा।